हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में जेएनपी स्पेशल में। आज आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं और आज हम लोग ये महान गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार किए हैं और बहुत कम ही समय में हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में इस बने रहेंगे अगले 10 से 15 मिनट तक, तो मैं आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध के बारे में लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर पहला धर्मोपदेश दिया, तो वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी, तो कोली वंश से थी। नेक्स्ट है दाब सारनाथ बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन है। नेक्स्ट है बुद्ध कौशंबी किसके राजकाल में आए, तो है उदयन। अगला है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजन की गई थी, तो यह है कनिष्क कश्मीर में। नेक्स्ट है किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है, तो यह है लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान मौर्य वंश, इस परंपरा का समर्थन होता है। अच्छा, लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध जन्म स्थान मौर्य वंश। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी, तो कश्यप में। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो वह सुमित्र की अध्यक्षता ने। अगला है आलार कलाम, ये बुद्ध के एकमात्र गुरु थे। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ, तो वह मल्लों के। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं, कौन कौन से। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था। ये इनके 4 सत्य हैं। पहला जो था जन्म कपिलवस्तु, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, वैदिक धर्म को अस्वीकारना और 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। नेक्स्ट है 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम निम्न है। राजगीर अथवा राजगीर जो प्रथम बौद्ध संगतियाँ थी वो अजातशत्रु में हुई थी, और वैशाली जो है द्वितीय है वो कालाशोक के दौर पर हुई थी। पाटलिपुत्र जो है तृतीय बौद्ध संगतियाँ हैं, ये है अशोक सम्राट के समय पर हुई थी। और कुंडलवन चौथी बौद्ध संगतियाँ हैं, ये कनिष्क के राजकाल में हुई थी। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालकाय एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्य गृह स्थित है कहाँ, कार्ले में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधी प्रवचन सुत्त पिटक में है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख अद्यम पिटक में है। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा गया, तो ये मैत्रेय को। फिर नेक्स्ट है बुद्ध जीवन के से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना है जन्म, और यह है कमल एवं साठ संबंधित है। गृह त्याग है घोड़ा संबंधित है। निर्वाण पद चिन्ह से है। ज्ञान पीपल जो बौद्ध वृक्ष के नाम से है। नेक्स्ट है विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। फिर अधिधम पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अगला है प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन से केंद्र थे, तो यह नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग, धर्म चक्र प्रवर्तन, सुत्त की विषय वस्तु ये है। फिर महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को जानते हैं पद्मपाणि के नाम से। अगला है भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, वो है दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से।
अगला है कौन बुद्ध जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो वह है देवदत्त। अगला है बुद्ध जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं एवं स्थान क्या क्या है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर। अगला है गौतम बुद्ध के बारे में कथन सत्य क्या क्या हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, वे अनात्यवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है नालंदा बिहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान से। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो वह कुमारगुप्त। अगला है कुशीनगर क्या है, मल्ल गणराज्य की राजधानी है। अगला है भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया, तो वह गौतम बुद्ध की। अगला है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो वह कनिष्क के। अगला है त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। फिर नेक्स्ट है बौद्ध संघ में विभिक्षी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे, वैशाली में। नेक्स्ट संसार अस्थिर और क्षणिक है, इससे संबंध किसका है, बौद्ध धर्म से। विश्व शांति स्तूप जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है वो राजगीर बिहार में है। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक या शून्यवाद कर सकते हैं। अगला है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ, तो वह वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई वैशाली में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकतेश्वर को जानते हैं, पद्मपाणि। अगला है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो है नागार्जुन। अगला है भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट है किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो है विनय पिटक से। नेक्स्ट है चैत्य पूजा स्थल। चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, और बिहार क्या है, निवास स्थल है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के पिटकों की रचना किस भाषा में है, तो यह पाली भाषा में है। अगला है बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण। ये बुद्ध चरित्र क्या कहते हैं, बौद्धों का रामायण कहते हैं, और इसके रचनाकार हैं अशोकघोष। नेक्स्ट है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 देशों के कारण हुई, तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो यह मक्खली गोसाल। नेक्स्ट है बौद्ध रचना जो गीता के समान धम्मपद। बौद्ध रचना जो गीता के समान है वो क्या कहलाती है, धम्मपद कहलाती है। नेक्स्ट है बौद्ध पवित्र स्थल कौन सा है, तो वह है बोध गया जो बिहार में है, निरंजना नदी किनारे, जिसे कहते हैं फाल्गु नदी। दोस्तों ने हमने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कवर किए। वीडियो देखने के धन्यवाद। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।